नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं संदीप मोदी। नाम बहुत भारी भारी है क्योंकि मोदी जी नाम ऐसा होता है कि जिसको देखकर बड़ा विश्वास हो जाता है, बड़ा प्यार भी आता है, इज्जत भी होती है। प्रणाम, आप कैसे हैं? प्रणाम बोलूं तो चलेगा ना? आपने आपने नाम से ज्यादा इज्जत दे दी। यस, मेरा काम भी कुछ ऐसा हो कि आप सबको पसंद आए। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि मुझे आपका जो फर्स्ट सीजन, जिसे आप एक अनदर पार्ट कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगा था। थैंक हिट यू। होने का क्या कारण होगा? आपके जरिए आपसे सुनना चाहती हूँ, क्यों लोगों ने इतना प्यार दिया होगा? आई थिंक कोई चीज काम करने की कहना तो उसके लिए ना काम करने के लिए 10 रीजन हो सकते हैं। काम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है और हर एक के लिए अलग अलग चीजें हैं। आई थिंक ये प्रोजेक्ट काफी ब्लेस्ड था। ये शो जिस हमने काम किया, काफी समय लगा तैयार होने के लिए, काफी मेहनत लगी, काफी कठिनाइयां आई। जो टीम थी ना, ये मेरे ख्याल से एक टीम में एक ओवरऑल एक निष्ठा थी अपने काम की तरफ, एक एक्चुअली ऑनेस्टी थी कि हम क्या क्यों कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर काम नहीं कर रहा था, वेदर इट वाज मी, वेदर इट वाज अनिल सर, वेदर इट वाज आदि, शोभिता। हम सब एक अपने कंफर्ट के बाहर का काम कर रहे थे। हम सब ऐसी चीज कर रहे जिसमें हम खुद की बाउंड्रीज एक्सपैंड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से कहीं पे यूनिवर्स ने कहा कि चलो इतना अच्छा काम किया है तो आपको इतनी प्यार और सराहना मिलनी चाहिए ताकि आप अगली बार भी ऐसा करें। बट जेन्युइनली इट इज क्वाइट ओवरवेलमिंग जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरह का प्यार मिला है। आई विल से दैट मुझे लगा था आर्या के बाद मैं ऐसा क्या करूंगा जिसमें ऐसी फीलिंग आएगी, बट इसने तो मतलब इट हैज बीटन ऑल माय एक्सपेक्टेशंस। बहुत मजेदार था। एक तो लोकेशंस बहुत अच्छे थे। एक्टिंग, मतलब मैं ये रिव्यू आपको दे रही हूँ। बहुत मजेदार लगा है, बहुत फ्रेशनेस थी। एक बात बताइए, आपकी जिंदगी की महिलाएं इतनी सशक्त हैं क्या, जो कभी वो आर्या जैसी चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं? या फिर तिलोत्तमा का जो रोल, जिस तरीके का, शी इज रियली 7 8 9 months प्रेग्नेंट एंड स्टिल शी इज वर्किंग, और वो भी ऐसे काम में। आपकी जिंदगी की महिलाएं सच में इतनी स्ट्रांग रही हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है? एक्चुअली मैं कहूँ तो मैं वाइल आई वुड लव टू से कि हाँ मैं सिर्फ महिलाओं से इंस्पायर्ड हूँ। मैं एक हमेशा बचपन से जिस जो चीज सीखी है कि मैं काफी जेंडर न्यूट्रल सोचता हूँ। मेरे लिए वो मायने नहीं रखता कि वो तिलोत्तमा का कैरेक्टर फीमेल है। मेरे लिए नहीं मायने रखता कि वो प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट मैं बस वही सोच रहा हूँ कि उसको ये सब चीजों के बावजूद क्या चाहिए, उसकी उसकी क्या आशाएं, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे क्या चाहिए इस लाइफ से। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ थॉट रहता है इन माय माइंड कि उसके जेंडर से डिफाइन ना करें हम उस कैरेक्टर को। उससे शायद कुछ जगह पे फायदा होता है, कुछ जगह नुकसान होता है, पर इन दोनों शोज में काफी फायदा हुआ है आई थिंक। पर आर्या का श्रेय मैं सिर्फ 50% लूंगा, 50% जाएगा राम माधवानी साहब को। बोथ ऑफ अस वर द को क्रिएटर्स ऑन दैट वन, एंड ऑफ कोर्स द वंडरफुल राइटिंग टीम। यहाँ आप देखें तो चूंकि हम लिखते हैं कैरेक्टर्स, बट बोथ दीज एक्टर्स इतने सशक्त है और इतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स है दैट कहीं पे उनकी पर्सनैलिटी और उनका एक टेक भी इसमें मिक्स हो जाता है। सो इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। बहुत डिफिकल्ट है कहना कि ये अपनी लाइफ से लिया गया है, किसकी लाइफ से लिया गया। इवेंचुअली इट ऑल कम्स टुगेदर। एक चुंबक की नाम की जो फिल्म है, उसकी भी बात करना चाहूंगी। उफ, इतना सेंसिटिविटी से एक्शन में उतरना, आपने कितनी तैयारी कर ली? आई थिंक पहली फिल्म जो होती है ना, वो कहीं हर फिल्म मेकर की कहीं कंदर जहन से आती है। इसमें सबसे ज्यादा प्योरिटी होती है। उसमें सबसे ज्यादा एक एक कोशिश होती है कि अपना वर्ल्ड व्यू और अपनी एक बात रखी जाए। तो मैं कहूंगा कि जिंदगी के 30 साल जो भी सीखा, जो भी जिया, जो भी देखा, वो सब उसी की तैयारी थी। इट वॉज ऑल a learning to how to make a better story, how to understand human beings। so हर चीज आई थिंक उसी में आती है। फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि अच्छा अब चलो वो आपने कर दिया। अब आप ओपन हो जाते हो दूसरों की कहानियों को लेकर कि चलो और कौन सी कहानी है जो हम बता सकते हैं। पहली कहानी मुझे एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत पर्सनल होती है मेरे लिए, कि मुझे लगता था कि वो ऐसी कहानी होनी चाहिए जो मैं खुद तैयार करूं, खुद अपने अंदर से कहीं से आए। बट आर्या एंड नाइट मैनेजर दोनों ऐसी कहानियां हैं जो
इंटरनेशनली रिनोन्ड कहानियां है, सब्जेक्ट्स है, पर वो भी एक लर्निंग कर्व था कि उनको भी कैसे अडेप्ट करके अपना बनाया जाए। तो आज आई कैन से विथ ऑल ऑनेस्टी दैट चुंबक जितना मेरा था उतना ही आर्या और उतना ही नाइट मैनेजर मेरा है, ऐसा मुझे फीलिंग लग रही है अब बिल्कुल, इस बिल्कुल बात। आपका है, बिल्कुल आपका है। आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि इंटरनेशनल है और फिर उन्हें अपना बनाना होता है। बहुत पहले जब मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी, नॉट न्यूज़ मीडिया, तब थोड़ा आसान भी था कि चलो हमने इसको इस परिवेश में दिखा दिया। आज उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि हर एक को मालूम है कि अच्छा ब्रिटेन में ये चलता है, अच्छा स्कॉटलैंड में ये चल रहा है। ऐसे में भारतीयता उसमें डालना किसी निर्देशक या किसी क्रिएटर के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है। आई थिंक आपने बहुत एक सही बात कही दैट चैलेंजिंग है, पर मेरे ख्याल से वो रियलिटी है दैट आप आज ओटीटी की दुनिया इसलिए जिंदा है क्योंकि हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो उसके साथ ऑडियंसेस भी स्मार्ट हो गई है, ऑडियंसेस भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो गई है और उनके पास पावर ज्यादा है, विच इज अ ग्रेट पोजिशन टू बी इन, मतलब आई वुड ऑलवेज से कि ये तो बेटर पोजिशन हो गई कि अभी आप जो भी कह रहे हो, आपकी कंपटीशन दुनिया के साथ है। आप जो भी बना रहे हो वो वैसी है कि उसकी उसकी तुलना वहां से होगी। सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि इंडिया में हमने यहाँ देखा या हमारे देश में होगा, हाँ, पर उसमें फिर भी चैलेंज ये रहती है कि आप देखें तो इंटरनेशनल कोई भी शो हो या फिल्म हो, उसके उनके पास रिसोर्सेज बहुत अलग होते हैं, उनके पास बजट्स कितने अलग होते हैं। तो एक ही जगह पे मुझे लगता है कि हम compete कर सकते हैं, वो है कहानियों में अपनापन, अपनी मिट्टी कैसे लाई जाए। बिकॉज उसमें तो वो कभी compete नहीं कर पाएंगे। हाउ लोग मुझे कहते हैं कि आपने नाइट मैनेजर को, जैसे आपने कहा कि ब्रिटिश शो से कोई कंपेयर करे, मैं कहूंगा मैं तो चाहता हूं कि कंपेयर हो, मैं चाहता हूं कंपेयर हो, मैं चाहता हूं compete करूं मैं। जानबूझ के हमने वी कुड हैव केप्ट एनी अदर टाइटल, इनफैक्ट पहले वर्किंग टाइटल कुछ और हुआ करता था इस शो का, बट वी चोज नाइट मैनेजर बिकॉज वी वांटेड पीपल टू नो कि हम उसी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का अडेप्टेशन, जिसको इतने अवार्ड्स मिले हैं, उसी का अडेप्टेशन बना रहे हैं। आप प्लीज वो बुक भी देखें, आप पढ़ें, आप प्लीज ये शो भी देखें, और फिर आके हमारा शो देखें और एंजॉय करें। And हमें ऐसा ऐसे एक कॉन्फिडेंस है, आई वोंट से दैट फीलिंग है, बट एक कॉन्फिडेंस है कि आपको ये इंडियन अडेप्टेशन इतना यूनिक भी लगेगा और फिर भी लगेगा कि हाँ, इट इज एन होमाज टू द ओरिजिनल। तो हमेशा एक एक कहानी को मैं कहता हूँ ना कि एक बीज है ये, सो आपको बीज लेना है एक कोई भी इंटरनेशनल कहानी का, पर आपको अपनी मिट्टी में उसको बोना है और उससे आपको सींचना है, उससे से जो पौधा बनेगा, उसको उसको आप अपना बनाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये शो मैं कितना एंजॉय करूंगा, ये कहानी में इंडियनाइजेशन को कितना एंजॉय करूंगा। सो दैट हैज बीन द अप्रोच वी ऑलवेज फॉलोड। अच्छा, मैं हाल ही में कुछ रिसर्च कर रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी आपसे मिलने से पहले। मैंने सुना कि आप इसको पार्ट टू नहीं देना चाहते, इसे पार्ट अलग अलग ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। ये क्यों है? मतलब ऐसा बेचारे ने कुछ कर दिया अनिल कपूर साहब ने, या नहीं, कि आई नहीं वुड से मैं नहीं? पार्ट टू नहीं, मैं मतलब सीजन टू नहीं कहना चाहता था, बिकॉज ये कहानी अभी भी वही है। मैं पार्ट टू कह रहे, मुझे कोई झिझक नहीं है, मैं इसे कहे तो सीजन फिनाले कहने में कोई मुझे झिझक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और देखने हैं, फिनाले नहीं चलेगा। नहीं कह सकता, सीजन फिनाले कह सकता हूँ, ये इस कहानी का इस सीजन का कंक्लूजन कह सकते हैं। हम्म। पर कहते हैं ना, कहानी खत्म होती है, कैरेक्टर्स खत्म नहीं होते हैं। तो ये कारवां तो चलता रहेगा। आपके शब्द भी बिल्कुल एफटीआई के पढ़े लिखे व्यक्ति जैसे बाहर निकल रहे हैं। आर्या के बारे में बताओ यार, आई एम जस्ट डाइंग टू वॉच। अब नेक्स्ट क्या, मतलब आप शूट करोगे, मैं आ रही हूँ एंड देखने के लिए, क्योंकि मैं उतना इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आई थिंक ये ये कहानियां हमें लीड कर रही है, अब देखेंगे तो, चाहे चाहे वो आर्या थी, मैं सिर्फ सीजन वन पे काम कर पाया था विद बिल्कुल, रामाधवन साहब, बिल्कुल। बट आई नो द टीम वेरी वेल, और जिस तरह से वो उन्होंने सेकंड सीजन भी पिरोया था और अभी मतलब थोड़ा सा तो बता दो ना, आपने इधर उधर कहीं झांकते वाकते देख लिया होगा। आई विल से दैट डिज्नी हॉटस्टार के क्राउन में जो ज्वेल्स है ना, उसमें से आर्या था और रहेगा, और ये सीजन थ्री वापस उसे आपको री अफर्म करेगा, आपके प्यार को। सुष्मिता सेन, कहते हैं ना, कई बार एक रील और रियल की एक लाइन ब्लर हो जाती है, ऑफ
सुष्मिता ने जो पर्सनल एक हेल्थ का हैजर्ड हुआ था उनके साथ, और उन्होंने जैसे उनमें से उभरे हैं, आप कहें तो उनके साथ एक एक आर्या का आर्क उनके साथ वापस हो चुका है। उन दोनों का एक एक लाइंस अब ब्लर हो चुकी है। सुष्मिता इज आर्या एंड आर्या इज सुष्मिता। सो आई थिंक जितना आप उत्सुक है उतना ही मैं भी उत्सुक हूँ। मुझे अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज ट्रीटमेंट दे दीजिए। मैं उस सेट पे जा नहीं पाया हूँ सुनने के लिए। अब आपसे सुनना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आती है वैसे ही बताती हूँ। लास्ट में एक बात जानना चाहूंगी। बहुत कमाल के कलाकार थे आपके सामने। एक अनिल कपूर थे, आदित्य हैं। आदित्य की इमेज मतलब ऐसी इमेज है कि वो सब कुछ है, लेकिन अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं एज ए हीरो। इन सब के साथ तिलोत्तमा के साथ, सोबिता के साथ, इन सब के साथ पिरोना, हाउ फनी, हाउ स्वीट, हाउ नाइस इट वाज। और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार के सीजन से या सीजन फिनाले, जैसा कि आप कहना चाहते हैं? आई थिंक जब किसी डायरेक्टर को, क्रिएटर को ऐसे एक्टर्स मिले, जो हर एक, मैं कह सकूं तो मैं हमेशा कहता था कि इस सेट पे जितने एक्टर्स है ना, हर एक का अपना शो हो सकता है। हर हर एक की अपनी, दे हैव द स्ट्रेंथ टू कैरी अ स्टोरी जस्ट बाय ऑन देयर शोल्डर्स। तो इन इन सबकी एक एक पर्सनालिटी है, एक इंडिविजुअलिटी और एक अप्रोच है जो यूनिक है टुवर्ड्स ईच कैरेक्टर जो वो प्ले करते हैं। तो चैलेंजिंग ये रहता है कि हर एक का स्टाइल अलग है। कोई होता है जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आना चाहता है, कोई होता है जो बोलता है मुझे लाइंस एक बार मैंने पढ़ ली, अब मैं इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा। तीसरा कैरेक्टर होता है जो सोचेगा कि मैं इसमें मैं रिहर्सल करूंगा 2 बार फिर मैं करूंगा। तो हर एक की इतना अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। तो उसमें आपको एक सेट पे इतने सारे डिफरेंट एनर्जीज, उन सबको आपको एक एक मिक्स करके एक सीन में बांध के रखना was genuinely a nice experience challenge for me, बिकॉज मैं चाहता था कि उनकी एक, हर एक की एक छाप है, हर एक की एक पर्सनालिटी है, वो भी आए और शो की कहानी के साथ ही चले। बट दैट इज वेयर आई वुड से दैट most of the times my job was not to tell them what to do but what not to do. So that is the, and sometimes my job as a director is to not say anything and just to observe and say this was great. So directing sometimes is not directing, and this is what I could do with a lot of these people, the cast which I had got them together. I used to call them कि this is like मैं एवेंजर्स को लेके आया हूँ, सब सब जगह के अच्छे अच्छे सुपर हीरोज है। आई हैव टू जस्ट नाउ इंश्योर दैट दे सेव द वर्ल्ड and save this show and not do something haphazard about it. पर आई वुड से फर्स्ट पार्ट से लेके सेकेंड पार्ट, अब जब जर्नी आप जो पूछ रहे थे एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी, आई थिंक एक्सपेक्टेशन उतनी है कि जितना आपने प्यार पार्ट 1 को दिया है, जायज है आपको पार्ट 2 को दुगना प्यार देना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसका नाम पार्ट 2 है, राइट? यू कांट एस्केप दैट। सो आई फील अगर ऑडियंस उतना प्यार दे, हमारी प्रॉमिस ये है कि वी विल गिव यू डबल द एक्सपीरियंस ऑफ वाह, पार्ट। द वाह, थ्रिल, नाइस। द इमोशन, द टेंशन, द रोमांस, इट्स ऑल गोइंग टू कम। और ऐसे आएगा उमड़ के कि यू विल बी हैप्पीली सरप्राइज्ड, इज ऑल आई कैन प्रॉमिस। ग्रेट ग्रेट, आपने एक बात कही कि डायरेक्शन नहीं करते हुए भी डायरेक्शन किया है। इस पे से एक बार जस्ट लास्ट में जाते जाते शेयर करना चाहती हूँ। रिटेल किंग जो किशोर बयानी जी माने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिंदगी में जब आप समझ जाओ कि क्या नहीं करना है, आप परफेक्शन में पहुंच चुके हो या बेटर प्लेस पे पहुंच चुके हो। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वेट कर रही हूँ आर्या का, तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ आप वहां से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। और नाइट मैनेजर का स्पेशली, क्योंकि मजा आ गया था। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। रूना, बहुत मजा थैंक आया। यू।